नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज़ में कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 2 आज पढ़ेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना का और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियाँ कर ली। यानी 1818 ईस्वी आते आते विभिन्न राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी कंपनी सरकार ही करेगी। यानी राजा आपस में अगर लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, इससे युद्ध करेंगे, तो उनका निपटारा कौन करेगा? अंग्रेज सरकार यानी अंग्रेज। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो इन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप, यानी राज्य के आंतरिक मामलों में धीरे धीरे अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके जो हित थे वो उनके ऊपर अंग्रेजों ने कुठाराघात किया। तो राजस्थान के अंदर कंपनी के विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष की भावना इनमें बढ़ती गई। किसके? किसानों की और राज्यों की अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना का प्रसार हुआ। राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, संधि पत्रों की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, तो अंग्रेजों ने 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की। यानी मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की अंग्रेजों ने। मेवाड़ प्रशासन में बार बार अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर दी, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। यानी अंग्रेजों के ऊपर राजाओं को निर्भर बना दिया। राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, निसंतान राजा द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपने निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। जैसे किसी राजा के कोई संतान नहीं होते थे, निसंतान होता था, तो वह अपने नज़दीकी रिश्तेदार यानी बहन भाई के पुत्र को गोद ले सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने गोद लेने की प्रथा को भी बंद कर दिया, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से अलवर राज्य को 1826 में 2 राज्यों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की। तो 1826 में इन्होंने भरतपुर में हस्तक्षेप किया। 1844 में बांसवाड़ा महाराणा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। अंग्रेजों ने नया नियम बना दिया कि स्वतंत्र रियासत वही रहेगी जिसका शासक जो होगा वो नाबालिग नहीं होगा, और नाबालिग अगर हुआ तो उसका नियंत्रण अंग्रेजी हाथों में चला जाएगा। तो ये अंग्रेजों ने बांसवाड़ा के ऊपर भी 1844 में अधिकार कर लिया। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तो इस प्रकार से कंपनी के विरुद्ध राजाओं की असंतोष की भावना बढ़ती गई। सामान्य जनता की भावना, राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध सामान्य जनता की भावना भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी आक्रोश के रूप में। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, तो अंग्रेज भारत के अंदर और राजस्थान में धर्म प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। यानी अंग्रेज समाज सुधार के नाम पर भारतीयों के और राजस्थान के अंदर हिंदू धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। डूंगजी जवाहर जी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनियों को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपकी, कि डूंगजी जवाहर जी और लोठू जाट ने नसीराबाद की सैनिक छावनियों को लूटना शुरू कर दिया था। यहाँ से जो सामग्री प्राप्त होती वो आम और गरीब जनता में बांट दी जाती थी। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की रीति लागू कर दी। खिराज यानी कृषि भूमि से लिया जाने वाला टैक्स। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की जाने लगी। शांति व्यवस्था के नाम पर ही अंग्रेज अलग से राजा महाराजा से धन वसूल करने लगे। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। तो ध्यान रखिए आप, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। 1834 ईस्वी में सेकावट ब्रिगेड की स्थापना। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, और 1841 में मेवाड़ भिलकोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्य से वसूल किया जाने लगा। ये बटालियन तो बना दी थी, इनमें बटालियन जो सैनिक होते थे उन सैनिकों के रहने का, खाने पीने का खर्चा भी किससे वसूल किया जाता? संबंधित राज्य से। सामंतों की मनोदशा, 1828 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई, और सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व तो मुख्यतः अंग्रेजों को मानते थे। उनमें रोष बढ़ता गया। तो किन में रोष बढ़ा? आउवा, कोठारी और सलूम्बर के ठिकाने के जो सामंत थे उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता गया। तत्कालीन कारण की बात करते, भारत में 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल्ड
लो में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से मुंह से खोलना पड़ता था। भारत में 1857 क्रांति के मुख्य कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। 1857 क्रांति का प्रारंभ 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः, तो मेवाड़ के अंदर ध्यान रखिए आप, मेवाड़ में मेजर सावर्स और मारवाड़ में मैकमसन और जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मेजर सावर्स, मैकमसन और कर्नल ईडन पर नियंत्रण था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का चित्र दे रखा है। इस सारणी को याद रख ले आप। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ, यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम पूछा जाता है। छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट। 1 नंबर पर नसीराबाद अजमेर के अंदर मुख्यालय है और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर में था और रेजिमेंट मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट के नाम से। एरनपुरा का मुख्यालय पाली के अंदर था और रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। देवली का मुख्यालय टोंक के अंदर था और रेजिमेंट कोटा कंटीजेंट। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था और रेजिमेंट मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में था और रेजिमेंट भील रेजिमेंट के नाम से थे। इनको आप व्यवस्थित तरीके से याद कर ले, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ की विद्रोह की सूचना मिली और माउंट आबू में मिली। तो उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ पे थे? ये माउंट आबू में थे और इनको मेरठ के अंदर विद्रोह की सूचना मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति बनाए रखे तथा शक्ति से विद्रोह का दमन करे, यानी राजाओं को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया। नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिक ने विद्रोह कर दिया। ध्यान रखें, यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबेरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी? तो मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबेरी की। नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी। ध्यान रखें आप, नीमच में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और कब हुआ? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया। ध्यान रखें आप, नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? मैकडोनाल्ड। परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। तो नीमच के विद्रोहियों को रसद की आपूर्ति कौन से जागीरदार ने की थी? शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो मेजर सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाकर दोबारा से अधिकार कर लिया। एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। ध्यान रखें आप, एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगल बजा दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप कि एरनपुरा में मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से विद्रोह में लगाया गया था? एरनपुरा विद्रोह में। और आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांतिकारी का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे जाते, ध्यान रखें आप। आहुआ में क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, हुलर, रूडावास, परगनों के सैनिक ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा, पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ध्यान रखें आपके बिठौड़ा युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को पाली जिले के अंदर। कैप्टन हितकोट और जोधपुर की संयुक्त सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने परास्त कर दिया।
18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। ध्यान रखिए आप, इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर आउवा किले पर लटका दिया गया। तो मैकमोहन का सिर काटकर आउवा किले पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर दोबारा अधिकार कर लिया। और आउवा के क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे चंग बाजे भाला बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। कोटा विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई थी। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपके कोटा में 1857 क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल व मेहराब अली खां ने। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी? कोटा में। यानी विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो कैप्टन बर्टन जो यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था, उसका सिर काट के उस शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया गया, क्योंकि कोटा के जो महाराव थे राम सिंह द्वितीय, वो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, जिसकी वजह से क्रांतिकारियों ने उन्हें कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में भी कई ऐसे स्थल थे जहाँ से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेडिया, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। यहाँ से क्रांति की थी 1857 की। क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी अंग्रेजों ने दोबारा से अपने अंग्रेज अधिकारी और विभिन्न रियासतों के शासकों की सहायता से नियंत्रण स्थापित कर लिया और तात्या टोपे और कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ध्यान रखिए आप। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण। अब 1857 क्रांति असफल क्यों रही? इसके कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा एवं जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया और सबसे मुख्य कारण था कि राजा महाराजा ने अंग्रेजों को सहयोग दिया, उन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से क्रांति असफल हुई। यानी क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की जो तिथि निश्चित थी उससे पहले क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, यानी हर स्थान पर नहीं हुई, केवल कुछ ही स्थानों पर क्रांति हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुए और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में विद्रोह हुए, जिनको दबा दिया गया। सभी स्थानों पर अगर एक साथ विद्रोह होते तो उनको दबाना मुश्किल होता, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल होता। लेकिन अंग्रेजों ने अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर क्रांति होने के कारण उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव। तो राजस्थान के अंदर क्रांतिकारियों का कुशल नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था और संगठन की कमी थी। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इसके पास साधनों का अभाव था। तो राजस्थान क्रांतिकारियों के पास साधन भी बहुत कम थे और पारस्परिक तालमेल भी नहीं बैठता था। तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया क्रांति के अंदर। इन शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। 1857 क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेजों ने राजा महाराजा को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने राजा महाराजा को पुरस्कार देना, उपाधि देना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों के प्रति राजा महाराजा की निष्ठा बनी रहे। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बनाई। यानी अंग्रेजों ने सामंत वर्ग को समाप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया, यानी अंग्रेजी का विस्तार किया गया। अब राजा महाराजा तक अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया। नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। तो साधारण व्यक्ति के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, जिसकी वजह से अनुभवी व्यक्ति और स्वामी भक्तों उसकी भर्ती अंग्रेजी सेना में की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सके, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया और ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। यानी 1857 की क्रांति चाहे असफल रही, लेकिन इसने नींव डाल दी थी भारतीय शासकों में और भारतीय जनता में कि आने वाले समय में अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ के फेंकनी है।
तो वह जड़ें उन्होंने 1947 में उखाड़ के फेंकी, यानी भारत को आज़ादी प्राप्त हुई 1947 में। तो शुरुआत कब हो गई थी? शुरुआत इसकी 1857 की क्रांति से ही हो गई थी। ये आपका दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। विद्रोह, बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना, छावनी, सैनिकों का डेरा और एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नसीराबाद। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? तो आउवा में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद। खेरवाड़ा छावनी में भील रेजिमेंट थी। कैसे लगी क्लास? अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।